नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे के गबन को लेकर के लगातार तमाम जो खबरें सामने आ रही थी और बार बार बोला जा रहा था कि चंपत राय इसकी जिम्मेदारी आखिरकार क्यों नहीं ले रहे। तो ऐसे में अब अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है। अब इस पूरे मामले में जो जांच है वो लगातार तेज हो गई है। कई गिरफ्तारियां अब ऐसे में हो चुकी है। 8 लोगों का नाम है एफआईआर में, नामजद एफआईआर की गई है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार राम मंदिर के चढ़ावे में ऐसा क्या हुआ कि मामला यहां तक पहुंच गया। अब अगले 5 मिनट में आपको तमाम वो बातें बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से राम मंदिर में जो ये चढ़ावे का गबन हुआ है उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हुई है, एसआईटी किस तरीके से जांच कर रही है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एफआईआर में किनका नाम है और कौन कौन लोग इस पूरे मामले में जिम्मेदार हैं। देखिए, देश की सबसे बड़ी आस्था से जुड़े राम मंदिर में चढ़ावे की जो कथित चोरी है उसका मामला बहुत ज्यादा गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। आज सबसे बड़ा घटनाक्रम यही हुआ है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव हैं, अनिल मिश्रा ने भी यहां पर इस्तीफा दिया और उनके साथ जो तमाम जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, क्योंकि बार बार कहा जाता था कि जो सभी चंदा वहां पर पहुंचता था, तमाम डोनेशन होता था, आय व्यय जितने भी पैसों का लेन देन होता था, सब कुछ चंपत राय की निगरानी में होता था। अब उनके साथ साथ ट्रस्ट अनिल मिश्रा ने भी अपना पद छोड़ दिया है। लेकिन अभी जो सवाल है वो सिर्फ इस इस्तीफे का नहीं है। कहानी उस जांच की है जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है, जहां पर देश भर से लोगों ने अपने आस्था से जुड़े हुए भावनाओं के लिए वहां पर तमाम जो है चंदा दिया था। कोई अपनी मां के गहने बेच करके राम जी का मुकुट बनवा रहा था, किसी ने चांदी के काक भुसुंडी दिए थे, कई वहां पर जो चांदी से लेकर के अशरफियों से लेकर के सोना, करोड़ों की नकदी, वहां पर सभी चीजें थी। लेकिन इन सभी का जो गबन हुआ है ये आखिरकार क्यों हुआ है। देखिए, कुछ दिन पहले राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की कथित गड़बड़ी हुई। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई, इसका गठन किया गया। जांच आगे जब बढ़ी तो कर्मचारियों और चढ़ावा गिनने वालों की प्रक्रिया से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की गई। जब एफआईआर दर्ज हुई तो 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें होती है। अब ऐसे में इसमें चंपत राय के जो ड्राइवर है, उनके सबसे करीबी है टिन्नू यादव, इनका भी नाम इसमें आया था। अब एसआईटी ने जब जांच की तो लगभग 70 बार सीसीटीवी में चोरी होते हुए नजर आई है। अब इसी सबके बीच में जो है ट्रस्ट में तमाम जो है बदलाव करने का सुझाव भी एसआईटी की तरफ से दिया गया। और इस बीच में अब चंपत राय के करीबी माने जाने वाले टिन्नू यादव का नाम भी जब सामने आया तो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में अब जो ट्रस्ट से जुड़े तमाम लोग थे, जिनकी निगरानी में सब होता था, वो सभी अब इस रडार पर आ चुके हैं। जांच एजेंसियां तमाम भूमिकाओं की पड़ताल कर रही है। आरोप है कि चढ़ावे की रकम के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इन सभी की अब जांच चल रही है। एसआईटी की तरफ से जो रिपोर्ट है ये उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई। पीएमओ की तरफ से भी जो रिपोर्ट है वो मांगी गई थी, उस वक्त उन्हें नहीं दी गई। लेकिन अब ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं कि आज चंपत राय ने कहा है कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ रहे हैं। और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ इस्तीफा काफी है? क्या जांच की आंच ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचेगी? क्या एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट में किसी और बड़े नाम की जो जिम्मेदारी है वो तय करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं 7 तारीख से ये मामला निकलकर सामने आया था। जो ये कार्रवाई हुई है ये तो बाद में होनी शुरू हुई, क्योंकि 15 तारीख से एसआईटी का गठन हुआ। लेकिन उससे पहले जब अयोध्या में पूर्व विधायक पहुंचते, उसके बाद अखिलेश यादव ने इस मामले को उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि यहां पर कई करोड़ों का जो है वो गबन हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला जो है मीडिया में आया, फिर उस बात पर चर्चा हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया। और एसआईटी गठन ने जब ये रिपोर्ट दी तो तमाम बड़े खुलासे हुए हैं और उसी की वजह से अब चंपत राय का ये इस्तीफा है। और आने वाले दिनों में तमाम जो तस्वीरें हैं इस राम मंदिर को लेकर के वो साफ होती रहेंगी। जो भी अपडेट होगा हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। न्यूज एक्सप्रेस पे तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें।